ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 76। श्यानता की इकाई है, श्यानता की इकाई क्या है? पाइज। श्यानता की जो इकाई है पाइज है। यदि केशनली का जो है व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल की सतह की ऊंचाई क्या हो जाएगी? आधी रहेगी। यदि केशनली का व्यास जो है दोगुना कर दिया जाए तो इसमें जो चढ़ने वाले जल की सतह की ऊंचाई क्या हो जाएगी? आधी रह जाएगी। कथन में आइए, अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं। तेल और गर्द निकाल देते हैं, सही है। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा, जो अपमार्जक मैले कपड़े से सरलतापूर्वक तेल व गर्द क्या करते हैं? निकालते हैं, ये सही है। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं, अपमार्जक जो है तेल का पृष्ठ तनाव, ये गलत है। तो ए सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर ए सही है परंतु आर गलत है। संवातक कैमरे की छत के निकट, संवातक कैमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। साबुन के जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? साबुन जो है, साबुन को जल में घोल दीजिए तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? इसको पृष्ठ तनाव घट जाता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है, घट जाता है। ये घर नहीं घट है, ये घट जाता है, ये जगह घट जाता है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते रहते हैं? क्यों नाचते हैं? कपूर के जो देखिएगा छोटा छोटा टुकड़ा होता है जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण ही नाचते हैं। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। पानी से अगर निकालेंगे तो शेविंग ब्रश जो होता है उसका बाल जो होता है उसमें आपस में क्या होता है? चिपक जाता है। इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही चिपक जाता है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा डालता है। लार्वा के सांस में क्या होता है? बाधा डालता है। एक द्रव बूंद गोलीयाकार धारण कर लेती है। एक द्रव बूंद जो है गोलीयाकार क्या करती है? धारण कर लेती है। पृष्ठ तनाव के कारण ही। वर्षा के बूंद का आकार गोलाकार, वर्षा के बूंद का जो आकार होता है गोलाकार किस कारण से हो जाता है? वर्षा के बूंद का आकार जो है गोलाकार किस कारण से हो जाता है? पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा के बूंद का आकार जो होता है गोलाकार किस कारण से हो जाता है? पृष्ठ तनाव के कारण। साबुन द्वारा निर्मल का क्या सिद्धांत है? साबुन द्वारा निर्मल का क्या सिद्धांत है? पृष्ठ तनाव। साबुन द्वारा निर्मल का क्या सिद्धांत है? पृष्ठ तनाव। तेल की एक छोटी बूंद होती है पानी पर फैल जाती है। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? अधिक होता है, इसीलिए फैल जाता है। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हुक का जो सिद्धांत है निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो प्रत्यास्थता से। बी नंबर। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में किससे संबंधित है? प्रत्यास्थता से। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है। प्रेशर कुकर में खाना क्या होता है? कम समय में पक जाता है। क्यों? आखिर क्यों पक जाता है? क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप, जो अधिक ताप रहता है और उसमें जो पानी उबलते रहता है उसके कारण जल्दी क्या होता है? खाना बन जाता है। तो उसका हो जाएगा सी। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप क्या होता है? बढ़ जाता है, जिससे जल्दी खाना बन जाता है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा जो है वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब क्या होता है? वायु दाब घट जाता है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा जो वायु में ऊपर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है, फट जाता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। उड़ान से पहले देखिएगा दौड़ मार्ग पर क्या पहले दौड़ाया जाता है, तब ऊपर उठता है, तो ऊपर जाकर कार्यकारी वायुदाब घटाने के लिए, जो कार्यकारी वायुदाब होता है उसको क्या करने? घटाने के लिए दौड़ाया जाता है। ये नंबर। जब 14 वायुदाबी किसी ऊंचे पहाड़ पर, किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है, जब 14 वायुदाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा क्या होता है? गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है, निम्न हो जाता है। तो उसका सी हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा? सी।
समतल की अपेक्षा 94 नंबर हो जाएगा। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन है? समतल की अपेक्षा पर्वत पे जो है सांस लेना क्यों कठिन होता है? क्योंकि ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दबाव क्या होता है, घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। जितना ऊंचा पे जाएगा क्या होता है, वायु हवा कम मिलती है और ऑक्सीजन की वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए कठिन हो जाता है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा जो पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के माप में क्या होगी, वृद्धि होगी। गुब्बारे में क्या वृद्धि होगी? सी नंबर। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए, जब बैरोमीटर का पारा जो है अचानक गिर जाए तो वह किस बात का घोतक है? जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो वह किस बात का घोतक है? आंधी या झंझावात की संभावना है। सी नंबर। आंधी और झंझावात की संभावना, सी नंबर। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के जो बुलबुला होता है, साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? ऊंचाई की जगहों पर पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है तो उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, इसीलिए उबलता है। हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है। हवाई जहाज़ में जगह फाउंटेन पेन लेके जाए तो उसमें स्याही क्या होता है, बाहर निकल जाती है। क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदम में, ऊंचाई जैसे बढ़ेगी वायुदम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसीलिए फाउंटेन पेन की स्याही क्या होता है, बाहर निकलने लगती है। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता है। ऊंचाई बढ़ेगा तो वायुमंडलीय दाब घट जाता है, इसीलिए नाक में खून, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और नाक से जितना लीजिएगा जल्दी जल्दी खून आ जाता है। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती है। चौड़ी पट्टियाँ क्या होती है, लगाई जाती है, जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाए, इसीलिए दोनों के बीच पट्टी लगाई जाता है, चौड़ी पट्टी। प्राय तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की जो छतें होती है उड़ जाती है। देखिए तेज आंधी आने पर क्या होता है, जितना फूस रहता है, जो भी फूस के घर बने हुए होता है क्या होता है, उस सब आंधी में उड़ जाते हैं। क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत के सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब क्या होता है, समान हो जाता है, इसीलिए क्या होता है, उड़ जाता है। छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु, छत के ऊपर खूब तेजी से बह रहा है वायु, सतह के नीचे पर दाब उत्पन्न करते हैं। ऊपर बह रहा दाब नीचे का बहुत तेज ज़्यादा दाब हो जाएगा तथा छत के नीचे दाब का समांतर होता है। बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े क्या होता है, आपस में चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलना क्या होता है, दाब अधिक होते से बर्फ़ का गलना क्या होता है, घट जाता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल अधिक होने से क्या हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है। भारी जो हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। निचले तल का जो दाब होता है अधिक होने के कारण गलनांक क्या होता है, घट जाता है। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती हैं। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद जो है नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब क्या होता है, घट जाता है। पानी का जो वेग अधिक हो जाएगा तो दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलना क्या होता है, घट जाता है। जब भी बर्फ़ पर दाब बढ़ाइएगा तो उसका गलना क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है। बांध जो होता है, कोई भी बांध हम लोग बनाते हैं, उसके नीचे की दीवार क्या मोटी बनाई जाती है। क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब क्या होता है, बढ़ता है। पानी का दाब एकदम पूरा बढ़ जाता है, इसीलिए हम लोग नीचे मोटा अथी देते हैं। समुद्र में प्लवन
प्लवन करते आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह से ऊपर आता है? समुद्र प्लवन करते आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर आता है? 1/9 भाग। जितना ऊपर दिख रहा है समझिए कि 9 गुना नीचे रहेगा बर्फ। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न घनत्व, बहुत घनत्व कम रहता है इसीलिए वायु में तैरते रहता है। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान है। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान होता है, क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी का घनत्व साधारण पानी से क्या होता है? ज़्यादा होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर, वस्तु की जो मात्रा है बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलिए चाहे बदलने पर क्या हो जाएगा? घनत्व क्या रहेगा? सेम रहेगा। सीख तापमान, सीख तापमान, सीख तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। सीख तापमान पर जल का घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। सीख सीख तापमान पर जल का घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी से गिराई जाती है। एक लोहा की गेंद है, उसमें पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है, तो यह पारे की सतह पर क्या होगी? यह पारे की सतह पर ही क्या होगी? तैरने लगेगी, तैरेगी। स्टील की गोली, स्टील की गोली पारे में तैरती है। स्टील की जो गोली होती है, स्टील की जो गोली होती है पारे में तैरती है, क्यों? क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। पारे का जो घनत्व होता है स्टील की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है, इसीलिए तैरते रहता है। बर्फ पानी में तैरती है, बर्फ जो है पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि बर्फ देखिए पानी में तैरेगी लेकिन एल्कोहल में जरूर, क्योंकि बर्फ जो है पानी से क्या होता है? हल्का होती है तथा एल्कोहल से क्या होती है? भारी होते हैं। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। जब ठोस कोई पिंड है उसको डुबाया जाता है पानी में तो उसके भार में क्या होता है? ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। और कितना होगा? लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है? लोहे की कील जो है पारे में क्यों तैरती है? जबकि यह पानी में डूब जाती है। लोहे का जो कील होता है पारे में तैरता है लेकिन पानी में क्या होता है? डूब जाता है, क्यों? क्योंकि लोहे का भार जो है पानी से अधिक होता है। लोहे के भार पानी से क्या होता है? अधिक, यहाँ और डाल दीजिए, अधिक है तथा पारे से कम। लोहे का भार जो है पानी से अधिक है लेकिन पारा से कम है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर जाएगा। जहाज का अगर नदी से चलकर समुद्र में आता है तो समुद्र में आएगा तो उसका क्या हो जाएगा? भार से थोड़ा ऊपर, तब जहाज का स्तर क्या हो जाएगा? थोड़ा ऊपर हो जाएगा। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। नाव के उस भार के बराबर जो झील के पानी के सतह के नीचे होती है। जल का आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? आयतन पहले घटेगा और बाद में घटेगा। देखिए जल का आयतन में क्या परिवर्तन होता है यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो आयतन पहले घटेगा और बाद में घटेगा। पानी में भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है। पानी में भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का आयतन क्या होता है? जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, इसीलिए टूट जाता है। जाड़े की रात में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है। जाड़े की रात में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप जो होती है पाइप फट जाती है, क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। तो चलिए समाप्त हो गया।